बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर सतह पर और इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है मीडिया में भी, वो बजट के हवाले से है। आज हम इस वीडियो में बजट पर भी बात करेंगे और किन हालात में बजट बन रहा है और क्या इसमें ख़ास चीज़ें हैं और फिर रिलीफ़ कहाँ कहाँ मिल रहा है इस बजट को बनाने के लिए। इस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि सबसे मुश्किल हालात हैं इस वक्त दुनिया में हर मुल्क के लिए। और कम से कम आप इसको एक सदी कह सकते हैं कि पिछले एक सदी में तो किसी मुल्क ने ऐसे हालात नहीं देखे। फिर मैं सिर्फ आपको बरतानिया की अगर मिसाल दूं तो बरतानिया का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो ये कह रहा है कि 300 साल का बदतरीन बहरान ये हो सकता है बरतानिया के लिए। अब बरतानिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जब उसका ये हाल है, अब पाकिस्तान में इकनॉमिक सर्वे भी आ गया। इकनॉमिक सर्वे और बजट। इकनॉमिक सर्वे ये है कि हमने पिछले साल क्या सोचा था कि हम कितना ख़र्चा करेंगे, कहाँ कहाँ ख़र्च करेंगे, मिसाल के तौर पर तालीम पर, सेहत पर, डेवलपमेंट पर, सड़कें बनाना, पुल बनाना, तनख्वाहें, दिफा, कर्ज़ों की वापसी और जिस तरह डैम्स बनाने, जो भी हमने काम करने, कहाँ कहाँ हमने ख़र्च करना है और हमने आमदन कहाँ कहाँ से हासिल करनी है, टैक्स कहाँ से कितना मिलेगा, इस तरह से हमारा बजट बनता है। तो इकनॉमिक सर्वे बताता है कि असल में हुआ क्या, हमने ये प्लान किया था और उसमें हमने हासिल क्या किया। अब हफीज़ शेख साहब जो मुशीर ख़ज़ाना हैं वो ये बता चुके हैं तकरीबन पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत को इस वबा की वजह से 18 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत की जो तरक्की है वो मनफी में चली गई। इसको यूँ समझें कि जिस तरह मईशत सुकड़ गई, जिस तरह आप यूँ समझें कि जो इकनॉमिक एक्टिविटी थी या आपकी एक आम आदमी जिस तरह तनख्वाहदार तबका है, अगर वो तनख्वाह ले रहा है, चीज़ें ख़रीदता है, घर में ख़र्चा करता है, वो सब उसका सुकड़ गया, कम हो गया। अब इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि तकरीबन अगर ये लॉकडाउन दोबारा लगाया जाता है और आगे चलता है, अब तक तो 1 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, मुलाजमतें लोगों की छिन चुकी हैं पाकिस्तान में। तो ख़दशा है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग हो सकते हैं कुल। इतनी बुरी सूरत हाल है। मैं रिलीफ़ की बात करूँगा, लिहाजा मैं आपको परेशान नहीं ज़्यादा करना चाह रहा। घबराना, जिस तरह कहते हैं इमरान खान साहब, घबराना नहीं है। तो वो क्योंकि मुसीबत में, मुश्किल वक्त में परेशानी एक और मुसीबत है, एक और मुश्किल है परेशान हो जाना कि अब क्या होगा, हम तो कुछ भी नहीं बचा ऐसे। तो हमने आगे की तरफ देखना है कि इस सूरत हाल से कैसे निकलना है। एक माहिर मईशत से मेरी बात हो रही थी अपने प्रोग्राम में कल, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कैसे रिलीफ़ दें, क्या होगा, हुकूमत की कोताहियाँ कहाँ कहाँ हैं, क्यों नहीं टैक्स इकट्ठा कर सके, आगे किस तरह टैक्स इकट्ठा कर लेंगे इतना जितना IMF से ही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इस वक्त तो जिस तरह होता है ना, इंसान कहता है कि बस ज़िंदा रह ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये वो दौर आया हुआ है। अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे, अल्लाह ताला हमेरी बख्शिश कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे कि बस अब किसी तरह से गुजारा हो जाए, किसी तरह से इस वबा के दौर से हम किसी तरह निकल जाएं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त ये सोच आई हुई है। कई ममालिक ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से भी कहीं बुरा हाल है। अब जहाँ तक रिलीफ़ की हम बात कर लेते हैं, अब ये तो हो गई सारी बात। बजट के हवाले से मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि बजट यूँ समझ लें, ज़्यादातर आप में से लोग समझते होंगे कि जिस तरह एक घर का बजट होता है कि जी हमारी आमदनी इतनी है, हम इतना कमाते हैं, इतनी तनख्वाह है, हमारे ख़र्चे ये हैं, तो हमारा बिल इतना आता है, बाकी ख़र्चे इतने हैं, ये सब। इसी तरह से यूँ समझ लें मुल्क का बजट बनता है। अब जो बजट बनाया जा रहा है वो है जी तकरीबन 7,500 अरब रुपए का, कि हमारे अखराजात होंगे 7,500 अरब। तो अगर 7,500 अरब आपके अखराजात हैं तो आपकी आमदन कितनी हो रही है जो आप सोच रहे हैं अगले साल के लिए, वो है तकरीबन 5,000 अरब रुपया कह लें, या 4,500 अरब रुपया, इसके दरमियान कही जा रही है। तो यानी 3 से 3,500 अरब रुपए का आपको खसारे का सामना होगा। 3 से 3,500 अरब रुपया। अब ये खसारा आप कहाँ से पूरा करेंगे? यानी आपके पास तो आमदनी होनी नहीं है, अखराजात आपके वहीं के वहीं हैं।
आपने तनख्वाहें देनी है, आपने बहुत से और काम करने हैं। तनख्वाहें तो थोड़ी बात रह गई, आपने डेवलपमेंट का काम करना होता है, आपने सब्सिडीज़ देनी हैं, आपने कर्ज़े उतारने हैं, और जितने भी काम हैं, चंद की एक तफसील मैं बताऊंगा, ख़ास तौर पे जो हमारे डेवलपमेंट के हवाले से है। तो वो आपने फिर करने तो हैं। ये तो नहीं हो सकता, मैं मिसाल देता हूँ कि जी अच्छा अब आमदनी हमारी हुई नहीं तो अब हम तनख्वाहें नहीं दे सकते, तो ये तो मुल्क बैठ जाएगा। तो आप अखराजात कम कर सकते हैं। डेवलपमेंट का बजट, यानी सड़कें, पुल, ये सब जो आप डेवलपमेंट काम करते हैं, जो कि बहुत बुरा होता है कि आप उसको कम करें। जिस तरह आप इस वक्त डैम्स पर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, दीगर बहुत से काम हैं, तो आप वो कम तो कर सकते हैं, उससे आप और नीचे चली जाती है आपकी इकॉनमी, लेकिन अब ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर आपको कर्ज़ों की तरफ जाना पड़ता है, या आप वक्ती तौर पर बेहतरी के लिए करते हैं कि स्टेट बैंक से कहते हैं जी आप नोट छाप दें, और स्टेट बैंक से भी कर्ज़ ले लो, दीगर जगहों से भी कर्ज़ ले लो, और नोट पे नोट छाप दो, और वो फिर आप अपनी तनख्वाहें या जिस जिसको पैसे देने हैं वो आप नोट छाप के कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि महंगाई फिर इतनी बढ़ने लग जाती है कि जो पैसा तो बनता चला जा रहा है, पैसा अपनी वैल्यू खोने लग जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा होगा तो इतने नोट आप दे रहे हैं तो चीज़ों की कीमतें फिर ऊपर जाने लग जाएंगी, और डॉलर के मुकाबले में आप देखेंगे कि पैसा बिल्कुल ही तबाही की तरफ चला जाएगा। तो खैर ये तो और चीज़ें थी। अब आम आदमी की अगर हम बात कर लें, अब आ जाते हैं रिलीफ़ के हवाले से कि ये एक रिलीफ़, बहुत बड़ा रिलीफ़ ये मिला है कि पेरिस क्लब, G20 ममालिक, दुनिया की वो मईशतें, वो ममालिक जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं 20, वो उनमें से 11 हैं जो कर्ज़ देते हैं, उन्होंने कर्ज़ मौखर कर दिए हैं। अब ये 1 साल के लिए पाकिस्तान को रिलीफ़ मिल गया है कि हमें तकरीबन यूँ समझ लें 1 साल तक, दिसंबर 31 तक हमें कर्ज़ वापस नहीं करने, जो भी किस्तें देनी थी। IMF भी ये कह चुका है कि जो हमने उसको किस्तें देनी थी वो भी उसने कहा है कि चलें इस वक्त के लिए आप 1 साल के लिए ना दें। ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। अब चीन ने भी ये कह दिया है, सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो भी अभी कर्ज़े जो उन्होंने वापस लेने थे वो नहीं लेंगे। तो लिहाजा अब इस बजट में यही सोच कर बनाया जाएगा कि अच्छा इन लोगों को तो हमने नहीं देने, तो लिहाजा उस लिहाज से हम हमारे पास एक कुशन है लोगों को रिलीफ़ देने का, अवाम के लिए रिलीफ़ का। अब जहाँ तक इस वबा की सूरत हाल है उसमें भी काफ़ी हद तक मदद आ रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है, वर्ल्ड बैंक ने, IMF है, उसने भी एमरजेंसी प्रोग्राम दिया है। अमेरिका हो, कई और ममालिक हैं, जापान है, वो भी कुछ ना कुछ उन्होंने भी इमदाद की है। उससे भी ज़ाहिर फ़र्क पड़ रहा है, पर आगे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 करोड़ की जो इमदाद दी है वो गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। $50 करोड़ आप यूँ समझ लें तकरीबन 80 अरब रुपया बनेगा। एक बहुत बड़ी रकम है ये। तो हमारे लिए तो थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा जो है वो भी बड़ी अहमियत रखता है। तो अब ये 80 अरब रुपया होगा गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं उनके लिए। जिस तरह ये अभी आपने देखा है सास प्रोग्राम जिस तरह शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब ने। फिर ये है कि सेहत के शोबे पर ख़र्च होगा इस वबा में। फिर रोज़गार के मौक़े लोगों के लिए किस तरह पैदा किए जा सकते हैं, उनको रोज़गार दिया जा सकता है, इस पर ख़र्च होगा। तो ये कुछ हौसला अफ़ज़ा ख़बरें हम कह सकते हैं, या रिलीफ़ जिस तरह से मिल रहा है इसकी हवाले से बड़ा अहम है। अच्छा, पेट्रोल जो महंगा हुआ इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि एक तो मैंने काफ़ी हफ्ते पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तो हफीज़ शेख साहब ने भी ऐलान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो खबर भी दुरुस्त साबित हुई है अल्लाह के फजल करम से, कि उन्होंने कहा है कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक रिलीफ़ है कि आप टैक्स नहीं लगा रहे। लेकिन जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स लोग दे नहीं रहे, उन पर टैक्स लगाने की कोशिश की जाएगी। टैक्स के निज़ाम को कुछ और सादा करने की कोशिश की जाएगी। कुछ चीज़ों पर टैक्स कम किया जाएगा, कुछ पर थोड़ा बहुत किसी मतलब और तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो फ़ॉरेन करेंसी लोग ले रहे हैं उन पर टैक्स लगाने की बात हो रही है कि जब आप फ़ॉरेन करेंसी लेंगे उस पर एक ख़ास मकदार में आपको टैक्स देना होगा। इस तरह की बातें हो रही हैं कि टैक्स भी इकट्ठा हो जाए और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, नहीं देते, उन पर भी सख्ती की जा सके। अब हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि हमने इतनी मुश्किल हालात में भी कि $18 अरब का हमें नुकसान हो चुका है, हमने छोटे कारोबार के लिए अब 3 महीने के बिल मुआफ़ करवाए। तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है पिछले साल का, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये कि अखराजात हमने कम किए और आमदनी से कम कर दिए अखराजात। वो तो अब बाकी कर्ज़े और दीगर काम तो थे जो आप पहले ही लॉसेस में जा रहे थे, खसारे में जा रहे थे। फिर ये कि स्टेट बैंक से वो कहते हैं एक पैसा भी कर्ज़ नहीं लिया, वरना माजी में बहुत ज़्यादा कर्ज़ लिए जाते थे। दिफाई बजट को रोकने पर, उसको मुंजमद करने पर उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि बड़ा मुश्किल था इन हालात में सब काम करना। लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एक ही हम कह सकते हैं वो है कि खसारा जो $20 अरब था साल का, $20 अरब खसारे में था।
वो हम $3 अरब पर ले आए हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप जितनी चीज़ें दुनिया में बेच रहे थे और जितनी ख़रीद रहे थे, ख़रीद हम जो रहे थे वो इतना फ़र्क था $20 अरब का। अंदाज़ा लगाएं कि हम बाहर $30 अरब की चीज़ें बेच रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप $50 अरब की बाहर की दुनिया से ख़रीद रहे हैं, तो $20 अरब आप खसारे में थे। तो वो आप करके $3 अरब पर ले हैं। यही मेरी नज़र में सबसे बड़ी अचीवमेंट नज़र आती है। तो आखिर में मैं एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो मार्केटिंग कंपनियाँ थीं, तो उन पर साबित हो गया, ओगरा ने कहा है कि जी जो आपने जवाब दिए हैं वो तसल्ली बख्श नहीं हैं, और उनको ये नज़र आया है कि जनाब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, या जिन्होंने जितना रखना था ज़ख़ीरा उतना नहीं रखा, तो हेरा फेरी की है, जिसकी वजह से इन पर 4 करोड़ रुपया जुर्माना किया गया है 6 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पर। ये पेट्रोल की जो किल्लत हुई है इस हवाले से, तो ये एक्शन कम अज़ कम लिया गया है। माजी में हमें इस तरह से नज़र नहीं आता था। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी इस तरह कई दिन पेट्रोल नहीं मिला, तो वो आपस की लड़ाई थी शाहिद खान अब्बासी और इसहाक डार की, तो बना कुछ नहीं था। तो इस दफ़ा कम अज़ कम ये हुआ है कि ये एक्शन लिया गया है। 2 कंपनीज़ के जो सरबराहान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का भी कहा गया है। सिफारिश की गई है कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की कम अज़ कम इक़दाम हो रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने जिन चीज़ों की मंजूरी दी है इन मुश्किल हालात में भी, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये जो मार्केटिंग कंपनियों के ख़िलाफ़ हुआ है, वो कह रहे हैं जी हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं करेंगे, हम पेट्रोल देंगे। जिस तरह शुगर मिल वाले आपने देख लिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, ये भी शायद इधर उधर भागेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है और अभी आगे शायद और सख्त एक्शन हो कि जिस तरह पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। जहाँ तक एक और ख़बर का ताल्लुक़ है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि उससे पता लग जाए कि अगले साल क्या होने वाला है। इमरान खान साहब ने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंडिंग है उसकी मंजूरी दी है चंद दिन पहले ही, और ये 1324 अरब रुपया मंजूर किया है। जो विफाकी हुकूमत है उसके लिए 650 अरब रुपया है, और सूबों के लिए 674 अरब रुपया है। अब ये कहाँ कहाँ होगा? जो वबा है इसमें सेहत के लिए कोरोना के हवाले से 70 अरब रुपया रखा गया है, 80 अरब रुपया एनर्जी के लिए रखा गया है, 70 अरब रुपया रखा गया है पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 179 अरब रुपया बिलियन रुपीज़ हैं। अच्छा जी, फॉर सोशल सेफ्टी नेट्स अमाउंट है जी 249 अरब रुपया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए 40 अरब रुपया, 35 अरब रुपया HEC के लिए है, सेहत के लिए 20 अरब रुपया है, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपया, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ के लिए 48 अरब रुपया, और टिड्डी दल का जो हमला हुआ है इसके मुकाबले के लिए 14 अरब रुपया है, और इसके अलावा एरा के लिए 3 अरब रुपया। ये चंद चीज़ें मैंने कहा कि ये ज़रूरी हैं कि कहाँ कहाँ अब हुकूमत समझ रही है कि उसको ख़ास तौर पर पैसे खर्च करने हैं, उनका बताया गया है। तो ये चंद रिलीफ़ की जो बातें थी, मुश्किल हालात के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि कितने मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान को कहाँ का रिलीफ़ मिला है। कर्ज़ों की वापसी की जो थी उसमें मैंने जिस तरह से आपसे अर्ज़ किया कि उसमें बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है, और ये कि इन मुश्किल हालात में भी अगर ये कर्ज़ की माफ़ी ना होती तो बहुत मुश्किल हालात होते। सऊदी अरब, चीन ने भी कर दिया, और ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने ही ये G20 और यूनाइटेड नेशन से मुत्तहिदा में ये बात कही थी कि जो गरीब ममालिक हैं उनको कर्ज़ों में सहूलत दी जा सके। अभी ये भी एक रिलीफ़ की बात है कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये शायद एक्सटेंशन मिल सकती है, कुछ और कर्ज़े जो हैं इसके बाद भी जो हमने वापस करने हैं वो भी हमें अभी वापस ना करने, उनमें भी कुछ रिलीफ़ मिल सके। तो ये सबसे पहले इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से लिया गया था, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिया था, जो कि एक अच्छी बात थी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ साथ कई और ममालिक हैं जिनके कर्ज़ों को मौखर किया गया है। तो मुश्किल हालात हैं, इसमें दुआ करनी चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हमें इन मुश्किल हालात से निकाले। तो इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 1-1.5 साल बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।